भागते बचपन में भी थे, भागते आज भी हैं। बसता वही है, बस अंदर का सामान बदल गया है। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, कितनी गहराई थी ना उस छोटी सी पंक्ति में। इंसान की जिंदगी आज भी ऐसी ही है। तब भागने का मकसद कुछ और था और आज कुछ और। वाकई में हम जिंदगी भर भागते रह जाते हैं, पता ही नहीं होता कि किस चीज के पीछे भाग रहे हैं, है ना? बिल्कुल सही दिलीप, कभी किसी चीज के लिए तो कभी किसी चीज के लिए। वाकई में। तो आज हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आज की हमारी रेसिपी जो है वो थोड़ी ज्यादा लंबी है, पर बनाने में इतनी मुश्किल नहीं है, मगर है तो लंबी। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मुझे लगता है हमें अपने रेसिपी की तरफ बढ़ना चाहिए। पर एक मिनट दिलीप, मतलब ना मैंने एक छोटी सी पंक्ति लिखी है, सुनना चाहोगे आप? अरे बाप रे, पंक्ति? और आपने? ऐसे मत करो। आई एम श्योर कि आपको सुननी नहीं है, कोई बात नहीं। मुझे पता है कि मेरे श्रोता मुझे सुनना ज़रूर चाहेंगे। नहीं, फिर तो मैं भी सुन लूँगा, ज़रा सुनाओ। चलो सुनो, आई एम श्योर कि आपको अच्छी लगेगी। खाते तब भी थे कटहल, खाते आज भी हैं कटहल, पर तब वो सब्जी थी बस, आज कटहल बिरयानी हो गई है। ओहो, मतलब आप श्रोताओं को हिंट देना चाहते थे कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। बिल्कुल समझ गए ना श्रोताओं कि हम क्या बनाने जा रहे हैं आज? हम बनाने वाले हैं कटहल की बिरयानी। तो कटहल बिरयानी कैसे बनते हैं फटाफट देख लें? बिल्कुल देख लेते हैं। But before we get on to today's episode and to the ingredients of today's recipe, a quick shout out for our partner, Solo Mom's Talk, hosted by J. Rosemary. Solo Mom's Talk is a podcast with self-love and self-care as the core message of the show. Listen to Solo Moms as they share their struggles and victories and guest expert who share their knowledge on health as it relates to moms, personal finance and communicating with your child. Solo Moms Talk is available on all podcasting platforms including Apple Podcast, Spotify, Gaana, Saavn, Google, Stitcher, Amazon Music and others. Tune in to the show on your favorite podcasting platform today. And now let us take a quick look at the ingredients for this week's recipe. तो श्रोताओं, आज की रेसिपी बनाने के लिए सबसे जो ज़रूरी सामान है वो है जैक फ्रूट यानी कि कटहल। तो कटहल हमने यहाँ पर लिया है 400 ग्राम। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको कटहल की आवश्यकता है। तो कटहल काटना और छीलना वगैरह बहुत ही मुश्किल काम है। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि जब भी आप कटहल मार्केट में लेने जाएं तो या तो कटे हुए कटहल जो पैकेट में आते हैं वो ले लें, या फिर आप सब्ज़ी वाले को कह सकते हैं कि वो आपको उन्हें काट कर दे दे, तो आपको बिरयानी बनाने में बड़ी ही आसानी होगी। तो कटहल के अलावे हमें चाहिए होंगे 2 कप चावल। यहाँ पर आपको जो है लंबे बासमती चावल चाहिए, जो लॉन्ग ग्रेन बासमती जिसको कहते हैं वो चाहिए होंगे। उसके अलावे हमें यहाँ पर कुछ फ्राइड ऑनियंस चाहिए होंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि 4 कप मैंने यहाँ पर ऑनियन लिया है, कटे हुए 4 कप ऑनियन, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है और तेल लिया है मैंने यहाँ पर डीप फ्राई करने के। और उसके बाद हमें चाहिए होंगे चावल पकाने के लिए जो सामान, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमें नमक चाहिए होगा, जो कि मैंने यहाँ पर 1.5 टेबलस्पून लिया है। 5 टेबलस्पून जो है तेल लिया है। यहाँ पर मैंने हरी इलायची ली है तकरीबन 10। काली बड़ी वाली इलायची जो होती है वो मैंने यहाँ पर 2 लिया है। दालचीनी का जो पीस लिया है वो मैंने तकरीबन 1.5 इंच पीस लिया है। 2 लिया है मैंने यहाँ पर तेज पत्ता। 1 मैंने यहाँ पर चक्रफूल लिया है। उसके अलावे हमें चाहिए होंगे 1 टीस्पून जो है लौंग का, 1
जावित्री चाहिए, 1 टीस्पून जो है सौंफ का चाहिए, 1 टीस्पून शाही ज़ीरा और 1 टीस्पून जो है सादा नॉर्मल ज़ीरा जो होता है वो लिया है मैंने। अब हम देखेंगे कि हमें ग्रेवी तैयार करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो ग्रेवी तैयार करने के लिए हमें फिर से चाहिए होंगे गरम मसाला, हमें यहाँ पर चाहिए होगा। तो फिर से हमने यहाँ पर लिया है तकरीबन 12 पीसेस जो हमने लिए हैं हरी इलायची का, 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी, 2 तेजपत्ता, 2 चक्रफूल और यहाँ पर मैंने 1.5 टीस्पून जो है क्लव्स यानी कि लौंग का लिया है, 2 जावित्री लिया है, 1.5 टीस्पून जो है सौंफ लिया है, 1.5 टीस्पून शाही ज़ीरा और 1.5 टीस्पून जो है नॉर्मल सादा ज़ीरा। और इसके अलावे यहाँ पर हमें डालने होंगे इस रेसिपी में 1 टीस्पून ब्लैक पेपर का, 6 टेबलस्पून जो है तकरीबन हमें चाहिए यहाँ पर तेल, 5 टेबलस्पून घी चाहिए, 1 सूखी लाल मिर्ची, थोड़े से कड़ी पत्ता और इसके अलावा 2.5 कप प्याज जिसको हम बिल्कुल बारीक काट कर रख लेंगे, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 टमाटर लेंगे, उसको भी हमें बारीक से चॉप कर लेना है और यहाँ पर बारीक से प्याज को भी आपको चॉप ही करना है। उसके अलावा हमें चाहिए होंगे नमक, हल्दी पाउडर जो है 1 टीस्पून, नमक जो है आपको यहाँ पर 1 टेबलस्पून डाल सकते हैं या फिर स्वाद अनुसार यूज़ कर सकते हैं। लाल मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर चाहिए होंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टेबलस्पून जो है हमें यहाँ पर धनिया पाउडर का इस्तेमाल करना है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ कप धनिया पत्ती बारीक कटे हुए, हाफ कप पुदीना बारीक कटा हुआ, हरी मिर्ची तकरीबन 5 से 6 बारीक कटा हुआ, 1.5 कप पानी और साथ ही साथ केसर थोड़ा सा और 1 कप दही का। So the ingredients for Kathal biryani are: we'll need 400 grams of cut jackfruit, 2 cup long grain basmati rice, and to fry the onions we'll need 4 cups onion to fry, 3 tablespoon corn flour and oil to deep fry. Then to cook the rice we'll need 1.5 tablespoon salt, 5 tablespoon oil, 10 numbers of green cardamom, 2 black cardamom, 1.5 inch cinnamon sticks, 2 bay leaves, 1 star anise, 1 teaspoon cloves, 1 javitri, 1 teaspoon fennel seeds, 1 teaspoon shahi jeera and 1 teaspoon normal jeera. To make the gravy we'll need 12 green cardamom, 2 black cardamom, 2 inch cinnamon stick, 2 bay leaf, 2 star anise, 1.5 teaspoon cloves, 2 javitri, 1.5 teaspoon fennel seeds, 1.5 teaspoon shahi jeera, 1.5 teaspoon normal jeera, 1 teaspoon black pepper, 6 tablespoon oil, 5 tablespoon ghee, 1 whole dry red chili, 2 twigs of curry leaves, 2.5 cup onion finely chopped, 1 tablespoon ginger garlic paste, 4 big tomatoes finely chopped, 1 tablespoon salt, 1 teaspoon turmeric powder, 1 teaspoon red chili powder, 1 teaspoon Kashmiri lal mirch powder, 1 teaspoon cumin powder, 2 tablespoon coriander powder and 1 teaspoon of garam masala powder. We'll need 1.5 cup water, half cup pudina leaves chopped, half cup coriander leaves chopped, 5 to 6 green chilies chopped and a little kesar and 1 cup curd. तो दोस्तों है ना बड़ी लंबी लिस्ट इंग्रेडिएंट की, बट मैं आपको बता दूं कि ये सुनने में आपको इतना लंबा लग रहा है क्योंकि इसमें जो है ज़्यादातर खड़ा गरम मसाला का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर आपको बस इकट्ठा करना है तो खड़ा गरम मसाला। तो चलिए देखते हैं फटाफट से कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम चावल को जो है सोक करके रख लेंगे तकरीबन 30 मिनट तक। उसके बाद एक बड़े से पतीले में हमें नमक डालना है, तेल डालना है और सारे स्पाइसेस डालने हैं और फिर इस पानी को हम उबाल आने देंगे अच्छे से। जब अच्छे से उबल जाए तब हमें इसमें डालना है चावल
और इस चावल को पकाना है हमें तकरीबन जब तक कि ये 80% पक जाता है तब तक ही पकाना है। हमें इसको पूरा नहीं पकाना है, क्योंकि जब आप इसको मसाले में, बिरयानी मसाले में जब डालेंगे तो ये मैश ना हो जाए करके आपको इसको बस 80% ही पकाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है पानी, जब चावल पक जाए तो पानी को हम निकाल लेंगे और अच्छे से पतीले के अंदर जो चावल है उसको हम टॉस कर लेंगे, यानी कि हिला लेंगे चारों तरफ से, ताकि वो बिल्कुल फ्री सा चावल हो जाए। और इसको आप ढक्कन से ढक दें और इसको रख दें कुछ देर साइड में, जब तक कि आप मसाला तैयार करने लग जाएंगे। तो इसको साइड में हम जब रखेंगे, वो हम इसलिए रखते हैं इसको ढक्कन से ढककर, ताकि जो हमने 80% चावल पकाया है, बाकी का चावल विदाउट गैस पे चढ़ाए ही वो पक जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं प्याज फ्राई करने से। प्याज फ्राई करने के लिए हमें एक बोल में प्याज लेना है जो हमने लंबा लंबा पतला पतला काट लिया है, और उसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर, और इन दोनों चीज़ों को डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर एक कढ़ाई लेंगे जिसमें हम तेल डालेंगे डीप फ्राई करने के लिए, और हम तकरीबन 2 से 3 बार में थोड़े थोड़े करके इस प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज जो है हमें तकरीबन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। उसके बाद इस प्याज को निकाल लें और साइड रख दें। अब हम इसी कढ़ाई में जो है कटहल के जो पीसेस हैं उसको हम फ्राई कर लेंगे, और उसको भी हम जो है गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और उसके बाद उस तेल में से कटहल को निकाल के एक प्लेट में साइड रख देंगे। अब हमें क्या करना है कि अब हम एक दूसरी कढ़ाई लेंगे जिसमें कि हमें तेल गरम करना है, जो हमें बिरयानी ग्रेवी बनाने के लिए तेल का इस्तेमाल करना है। जितने तेल मैंने आपको बताया है उतना तेल डालेंगे, और साथ ही साथ डालेंगे घी। इन दोनों चीज़ों को हम गरम करेंगे। जब हल्की सी गरम हो जाए, हम इसमें सारे खड़े गरम मसाले जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया वो डालेंगे, और इसको हम तकरीबन 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। हम इसे लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक इसलिए पकाएंगे ताकि जो भी फ्लेवर है इस खड़े गरम मसाले में वो सारा रीस कर जो है घी और तेल में आ जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज, और उसे हम फ्राई करेंगे जब तक कि हम देखेंगे कि प्याज थोड़ा सा सॉगी सा ना हो जाए, तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। और उसके बाद जब आप देखेंगे कि ऑनियन थोड़ा सा ब्राउन होने लग गया है, तब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और उसके बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हमें क्या करना है कि उसे फ्राई करना है फिर से, ताकि कच्ची सी स्मेल जो होती है अदरक लहसुन में वो चली जाए। और उसके बाद हम डालेंगे कटे हुए टमाटर, और साथ ही साथ जैसे ही कटे हुए टमाटर डालेंगे हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। और उसके बाद हमें इसे पकाना है जब तक कि टमाटो जो है मशी सा ना हो जाए, थोड़ा सा पक ना जाए अच्छे से। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, और इन सारी मसालों को डालकर हम इसे रोस्ट करेंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि कच्चे मसाले का स्मेल चला ना जाए। और फिर बारी है डालने की धनिया पत्ती की, और साथ ही साथ पुदीना के पत्ते और हरी मिर्ची, और इन सारी चीज़ों को डालकर हमें इन मसालों को अच्छे से मिला देना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि थोड़े से जो हमने अभी भी फ्राइड ऑनियन रखा है साइड में, उनमें से थोड़ा सा फ्राइड ऑनियन निकालेंगे और उसको हल्के से हाथ से क्रश करके इस मसाले के अंदर डाल देंगे। और अब बारी है कटहल पीसेस को डालने की। कटहल पीसेस डालकर इन मसालों के साथ हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि कटहल पीसेस में मसालों का फ्लेवर और बिल्कुल अच्छे से कोटिंग हो जाए। और तब हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, और पानी डालने के बाद इस मिश्रण को हम पकाएंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट तक। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर थोड़ा सा इस मिश्रण को पकाना है तकरीबन 5 से 10 मिनट तक। उसके बाद जब आप देखेंगे कि कटहल जो है अच्छे से कुक हो गया है, तब हम डालेंगे इसमें कर्ड, और उसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे तकरीबन 5 मिनट तक फिर से पकाएंगे, ताकि कर्ड जो है इसके साथ अच्छे से पक जाए। और तब हम डालेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर, और गरम मसाला पाउडर डालने के बाद हमें फिर से इसे 2 मिनट तक पकाएंगे और गैस को बंद कर देंगे। तो हमारा मसाला तैयार है। अब बारी है बिरयानी मिक्सिंग की, यानी कि बिरयानी को कैसे मिक्स करेंगे इन मसालों के साथ, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि राइस तो ऑब्वियसली अब तक पक गया होगा बिल्कुल अच्छे से।
तो हमें क्या करना है कि इस राइस को हम 3 बराबर हिस्सों में बांट देंगे और उसके बाद एक बड़ा सा पतीला लेंगे जिसमें कि एक लेयर राइस का बिछाएंगे और उसके ऊपर हम थोड़ा सा फ्राइड ऑनियन डालेंगे और फ्राइड ऑनियन का लेयर डालने के बाद हम एक लेयर मसाले का डालेंगे, भी मसाला तैयार। उसके बाद हम सेकेंड लेयर राइस का डालेंगे और फिर से ऑनियन डालेंगे फ्राइड वाला और फिर से बाकी बचे हुए मसाले डालेंगे और फाइनली जो तीसरा लेयर है वो हम राइस का फिर से डालेंगे। उसके बाद थोड़ा सा केसर का पानी इसके देंगे और फिर इस पतीले को ढक्कन से बंद कर दें। आप चाहें तो इसको 1 घंटे में भी सर्व कर सकते हैं, तो आप इसको अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसको बस 1 घंटे के लिए छोड़ दें ताकि फ्लेवर बिरयानी में अच्छे से आ जाए मसालों का। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा कटहल का बिरयानी तैयार है सर्व करने के लिए। इसे आप सर्व कर सकते हैं रायता के साथ और कौन सा रायता इसके साथ बहुत बढ़िया लगता है वो जानने के लिए आप अगले हफ्ते का एपिसोड ज़रूर सुनें। Now quick look at the method of preparation. First of all, we'll prepare the rice for the biryani. So soak rice in water and set it aside for about 30 minutes. Then in a vessel, boil water and add salt, oil and the spices to it and bring it to a boil. When the water boils, reduce the flame and let it boil for about 10 minutes so that the flavor of the spices gets into the water. Now drain the soaked rice and add it into the water. Keep checking the rice in between so that it doesn't overcook. You have to cook it only to about 80%. Keep in mind that it should be cooked only to about 80%. When the rice is 80% cooked, switch off the stove and drain the water. Ensure that you are not opening the lid of the vessel. The reason why we are doing it is because the rice will be tightly closed inside the vessel and it will cook. The remaining 20% will get cooked in the steam that is there inside the vessel. So when all of the water is drained, keep the rice aside, tightly closed in a vessel. You can just shake the vessel or toss it a little so that the rice doesn't stick to each other. Now let us fry the onion. So in order to fry the onion, take the onion and mix it well with the corn flour and in oil deep fry these onions until they are golden brown. You can do it in about 2 to 3 batches because the onion will not go in one single batch. So fry it and then set it aside. Now we'll go ahead with making the masala. Firstly, in a kadai, add oil and fry the cuttle pieces until it is golden brown. Drain it and set it aside. Then in a kadai, heat oil and ghee, and when the ghee is slightly hot, you can add all the spices that we mentioned in the ingredients and fry it for about 5 to 7 minutes on low flame so that the flavor of the masala gets into the ghee and the oil. Then add onion and fry it until you see that the onion has started melting. The onion won't turn golden brown because of the amount of oil in the kadai. We don't have to do that. It just needs to start melting. Now add ginger garlic paste and fry it until the raw smell of the paste is gone. Then add the diced tomatoes and salt and cook it well until you see that the tomatoes are nicely cooked. Now add red chili powder, turmeric powder, coriander powder, cumin powder and Kashmiri lal mirch powder and roast the masala until the raw smell of the masala is gone. Now add the chopped coriander leaves, mint leaves and green chilies and mix the masala well. Then crush a handful of fried onions and add it to the masala and mix it well. It is now time to add the fried kathal to the masala. Add the pieces and mix it well so that the kathal pieces are coated with the masala nicely. Then add a little water and close the kadai and cook it for about 5 to 10 minutes so that the kathal is cooked. When you start to see that the kathal is cooked, you can add the curd and mix everything well and cook for another 5 minutes so that the curd also gets cooked along with the masala. It is now time to add the garam masala and cook for another 2 minutes and then switch off the stove. Your masala is now ready. So now what we'll do is we'll mix the masala and the rice. By now the rice would have nicely cooked in the steam that was present in the vessel. You can open the vessel and divide the rice into 3 parts. Then in a wide mouth vessel, add a layer of the rice first, then sprinkle some fried onion on top of it and then spread one layer of the masala. Again, add the second layer of rice followed by some more fried onion and then again another layer of the remaining masala.
Finally, top it up with the last layer of rice. Then sprinkle some kesar water on top of the last layer. Close the lid of the vessel and let it stay for about 3 to 4 hours. But if you're short of time, you can keep it for at least 1 hour before serving so that the flavor of the masala gets into the rice as well. While serving, just keep in mind that you need to cut through all the layers and serve so that everybody gets an even mix of the rice and the masala. Your biryani is ready. तो दोस्तों, कैसी लगी आज की रेसिपी हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। और कमेंट करने के लिए आपको जाना है thetastesofIndia.com पर। आपको वहाँ पर हमारे शो नोट्स और एक प्रिंटेबल रेसिपी कार्ड भी मिलेगा। यू कैन प्रिंट दैट रेसिपी कार्ड एंड कीप इट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। You will also be able to download a free copy of our cookbook with 10 tasty fast food recipes. The Taste of India podcast is available on pretty much all podcasting platforms. So pick your favorite podcasting platform and give it a listen there. Don't forget to subscribe to the show in order to stay updated with the latest episodes that we come out with. This is all that we have for this week's episode on the Taste of India podcast. Once again, don't forget to visit thetastefindya.com for a step-by-step process of how to make this kathal biryani. We'll be back again the next week with another tasty recipe. Until then, keep listening to the Taste of India podcast. This is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. You all have a wonderful rest of the week.